नमस्कार। जिंदगी में रिश्ते, दोस्ती, यारी के साथ साथ एक और चीज बहुत जरूरी है और वो है दुनियादारी। अगर आपने दुनियादारी नहीं सीखी तो भावनाओं में बहकर आपसे गलतियां हो सकती हैं। तो कहीं टिकल बनना होता है। जिंदगी ठीक है, भावनात्मक आपको होना चाहिए, लेकिन एक हद तक। अब आपको दुनियादारी इसलिए सीखनी जरूरी है कि कैसे, कब रिश्तों को क्या शक्ल देनी है, कब क्या करना है, कब निर्णयों को हमको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे लेना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है समझ, और समझ आती है तब जब आप ये समझ पाएं कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। इसके लिए आपके तारे आपको मौका देता है आपके आने वाले पलों में झांकने का और ये समझने का कि हम कहाँ पर चूक कर रहे हैं। तो चूक ना होने पाए, इसकी जिम्मेदारी होती है ज्योतिष गुरु की। लेकिन सफल हम तभी होंगे जब आप उनके बताए टिप्स पर चलेंगे। तो आज भी यही कोशिश हम करने जा रहे हैं। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो जीवन में भावनात्मकता और व्यावहारिकता यानी इमोशंस के साथ साथ आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है और ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। ज़माना बहुत बदल गया है, कई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपके सामने आती हैं, वहाँ पर सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलता, वहाँ पर हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। और वैसे भी ज़िंदगी जीने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक अच्छा तालमेल रखें अपनी भावनाओं का और अपनी व्यावहारिकता का। तो आपके तारे में मेष और वृषभ, हम आपको आपका राशिफल तो बताते ही हैं, साथ ही साथ आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनकी तैयारी कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचाते हैं। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले हम आपके लिए 7 नवंबर का राशिफल रखते हैं और फिर क्या करें और क्या ना करें। मेष राशि वालों का कामकाज के प्रति मन लगेगा क्योंकि आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। अपनी चुनौतियों को भी इसी रूप से समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है। आपका समर्पण जरूर रंग लाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी में उभरती हुई दिक्कतों को भी साथ ही साथ समझ लें। काम में चैलेंजेस बने रहेंगे, लेकिन उनसे भी कोई सीख ले लें। हालात आपका साथ जरूर देंगे। क्या ना करें इस समय में? विचारों के ना मिलने से अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। किसी प्यार के रिश्ते में भी ना पड़े क्योंकि उससे परेशानियां ही आएंगी। खर्चों को भी ना बढ़ने दें और अपने पैसे को भी कहीं फंसाए नहीं। वृषभ राशि वालों को यह समझना ही पड़ेगा कि आपकी मेहनत अपनी जगह है, लेकिन उसके चलते कुछ फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता चला जा रहा है। इसी बात को संभालने की जरूरत है। बेहतर यह होगा कि आप अपनी मेहनत को अपनों के लिए इस्तेमाल कर लें। क्या करना चाहिए समय में? जो भी आपके सामने विकल्प हैं उन्हें समझें ताकि सही फैसला किया जा सके। जो फैसला सिर्फ खर्चों को बढ़ा रहा है उससे बचने की जरूरत होगी। कामकाज में अपने फोकस को बढ़ाते हुए अपने साथी सहयोगियों से आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें क्योंकि समय अनुकूल नहीं बना हुआ, बल्कि घर परिवार में अपनों से जुड़ने की कोशिश करें। किसी भी तरह की बहस में अपनों को गलत न ठहराएं। बहस जैसे हालात एक तो पैदा ना होने दें, अगर ऐसे हालात में आप फंस ही जाते हैं, अपनी जुबान से कोई कड़वी बात किसी को ना कहें। सवाल लेते हैं। निशांत रावत का सवाल है। 28/1/1997 बांसगांव कौड़ी राम, अच्छा कौड़ी रामपुर एक जगह है गोरखपुर में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। 11:58 सुबह। नौकरी करते हैं एक प्राइवेट कंपनी में। एक अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी, ये इनका सवाल है आपसे। निशांत, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की फरवरी 2019 तक। जॉब कर रहे हैं लेकिन संतोष नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए आप चाह रहे हैं कि कोई अच्छी जॉब कब लगेगी। देखिए, ऐसा हो सकता है 2019 में, क्योंकि वो समय ही ऐसा बन रहा है जब आपकी लगन भी बढ़ेगी, काम के प्रति जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है उससे आप मेहनत भी कर पाएंगे, तो बहुत सारी अच्छाई आपके लिए बनती चली जाएगी। तो आप ये सोच लें कि लगभग फरवरी से जून 2019 के बीच में जो भी जॉब मिले उससे जुड़ जाइए, फिर आगे का रास्ता खुल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष गुरु, मिथुन और कर्क राशि हमारे सामने है, तो आइए सबसे पहले आपका राशिफल जान लेते हैं 7 नवंबर का, और उसके बाद क्या करें और क्या ना करें, यानी ध्यान दीजिएगा आप क्या करने जा रहे हैं और आपको क्या नहीं करना है। मिथुन राशि वालों की पैसे की स्थिति प्रबल हो रही है, लेकिन पैसे को संभालना मुश्किल हो सकता है। आप तो किसी उम्मीद से ही वो फैसले करेंगे, लेकिन उसमें गलती हो सकती है। अपनी बात को सूझबूझ से कहें ताकि किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। क्या करना चाहिए इस समय में? सेहत से जुड़े मामलों में विचार विमर्श कर लें। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई और सलाह ली जा सकती है। अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बनाए रखें।
बहुत विनम्रता के साथ अपने कामकाज से जुड़े रहने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में, अपनों की बात में जो ठहराव है उसकी अच्छाई को समझ लें, उसमें गलती ना निकालें, अपनों की सूझबूझ और अच्छाई को अपनी आलोचना न समझें। कर्क राशि वाले जितना लोगों से जुड़ेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, चाहे वो घर परिवार की बात हो या काम या कारोबार की। अपने साथी सहयोगियों को या अपने प्रियजनों को समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में, आपकी शुभता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने ज्ञान को कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। काम काज में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है अगर आप ऐसा चाहें। थोड़ी सी कोशिश से बड़ी सफलता मिलने का योग बना हुआ है आपके लिए। क्या ना करें इस समय में, किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनों से मतभेद न करें। आपको उनकी बात बुरी लगेगी, लेकिन अपनी ओर से कोई ऐसी बात न कहें जिससे कोई बड़ी दरार पड़ जाए। सिंह राशि वालों को अपने विचारों को थोड़ा सा धीमा बनाए रखना होगा। घर परिवार की बात हो या भाग्य को आजमाने की, विनम्रता से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। हर सूरत में अपने नुकसान को बढ़ने से रोकना होगा। क्या करना चाहिए समय में, क्योंकि आप परेशान हैं इसलिए निजी जीवन की ओर थोड़ा ध्यान देना होगा। रिश्तों में अपनी परेशानियों को थाम लें, अपने मन को शांत करके बहुत कुछ संभाला जा सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में, विचारों के आदान प्रदान से ही कोई ना कोई हल निकलेगा। इस कोशिश को इस समय कम ना होने दें। आने वाले 1 महीने तक हर सोमवार को किसी शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना जरूर कर लें। कन्या राशि वालों के लिए पैसे से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना इस समय ठीक नहीं होगा। खासकर अगर लोगों को खुश करने के लिए आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो और भी बचकर चलने की जरूरत है। पैसे को संभाल कर चलाने में ही इस समय में भलाई है। क्या करना चाहिए समय में, चुनौतियां बढ़ रही हैं जिन्हें संभालना होगा, लेकिन अच्छाई यह है कि आपकी मेहनत भी बढ़ रही है, जिसके चलते आप अपनी परेशानियों को संभाल पाएंगे। आपका सारा रुझान इस समय किसी प्यार के रिश्ते की ओर बढ़ रहा है, उसमें छुपी हुई परेशानियों को भी समझ लेने की जरूरत है। साथ ही साथ क्या ना करें इस समय में, घर परिवार में अपनों से जो सहायता मिल रही है उसे कम ना समझें। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि सारी परेशानियों का हल हो जाए तो शायद ऐसा होगा नहीं, लेकिन सूझबूझ और अच्छाई का एक माहौल जरूर बनेगा। इसके चलते लोग आपको समझ पाएंगे, इसे छोटी बात ना समझें। तो एक अच्छा माहौल आपको मिलने जा रहा है और ये भी कोई छोटी बात नहीं है। अगर माहौल अच्छा है तो समय भी अच्छा होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं नितिन कुमार का। डेट ऑफ बर्थ है 20/12/1993, बर्थ प्लेस है पटियाला, टाइम है 2 बजे दोपहर बाद का। MBA कर रहे हैं इंदौर से। कब तक नौकरी लग पाएगी, एक अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी? नितिन, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की दिसंबर 2018 तक, और उसके बाद आपको बुध की महादशा मिलेगी अगले 17 वर्ष के लिए। आप MBA कर रहे हैं और थोड़ी सी मन में एक चिंता सी है कि कब आपको अच्छी जॉब मिलेगी। देखिए, जॉब तो आपको मिल जाएगी जून जुलाई 2018 में, पर जिस तरह की ग्रोथ आप चाह रहे हैं, जिस तरह की सफलता आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो मिलेगी आपको 2022 से। इसलिए अपने काम में बहुत समर्पित होकर अपने काम से जुड़े रहने की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अभी। देखिए, जून जुलाई 2018 में आपकी नौकरी लग जाएगी, एक करियर की स्टार्टिंग हो जाएगी, करियर शुरू हो जाएगा। करियर तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए, जो आप कहीं शायद सोच रहे हैं, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो बहुत दूर की मत सोचिए, अभी तो आपका करियर शुरू हो ही रहा है। बस एक अच्छी, एक पॉजिटिव भावना के साथ आगे बढ़िए, बहुत अच्छी रहेगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए 7 नवंबर का दिन कैसे रहेगा ये जानने का वक्त आ चुका है। तो ये जानिए अपने राशिफल में, और फिर इस यानी 7 नवंबर के दिन को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, उन नुस्खों को भी नोट कीजिए। तुला राशि वालों को कामकाज में अपने साथी सहयोगियों से जुड़ना होगा, और इसी के चलते लोगों को समझने का एक मौका जरूर मिलेगा। अच्छा समय है जिसके चलते आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में, जो भी विकल्प उभर रहे हैं उनके बारे में एक बार सोच लें। समय की कसौटी पर हर चीज को समझने के लिए एक सूझबूझ बनाए रखनी होगी। आपके ज्ञान और आपकी क्षमताओं के उभरने का समय बना होगा। क्या ना करें इस समय में, घर परिवार में अपनी इन्वॉल्वमेंट को कम बिल्कुल ना होने दें। ऐसा करते हुए आपकी जिंदगी में आपकी खुशियां बढ़ेंगी। यही जिंदगी का इस समय लक्ष्य होना चाहिए, इसमें कोई कमी ना आने दें।
वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली परिस्थितियां आपको एक रास्ता जरूर दिखाएंगी। उसी से आपकी मेहनत भी बढ़ेगी और आपकी सोच का दायरा भी खुलेगा। नई उमंग के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? जो भी नया रास्ता खुलेगा उससे बड़ी प्रेरणा जगेगी। बहुत उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, बहुत शांत रहने की जरूरत है। आपके अंदर वो बात है जो आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है। बस थोड़ी सी पेशेंस रख लें। क्या ना करें समय में? अपनी पुरानी नाकामियों की वजह से दुखी ना हो। जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे बढ़कर अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं से जुड़ी जो भी संभावनाएं हैं उन्हें कम ना समझें। तो जो बीत गया सो बीत गया। जिंदगी में बहुत बोझ लेकर, जो बीते हुए कलों का बोझ है, उनको जरूरत से ज्यादा लेकर नहीं चलना चाहिए। आगे क्या संभावनाएं बन रही हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आगे धनु और मकर, अब आपकी तरफ ध्यान देना होगा ज्योतिष गुरु को। 7 नवंबर का आपका राशिफल आपके सामने आएगा और उसके बाद आएंगे वो टिप्स जो आपके 7 नवंबर को एक बेहतरीन दिन में बदल सकते हैं, लेकिन तब जब आप उन पर अमल करेंगे। धनु राशि वालों के लिए परेशानियां भी हैं और आप तनाव में भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात को याद रखें कि शांत रहकर आप अपनी परिस्थितियों को बेहतर रूप से संभाल सकते हैं। अपनी बातचीत में भी ऐसी ही शांति बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने की प्रबल इच्छा हो सकती है आपके मन में, लेकिन हालात मध्यम है, इसलिए रुक जाएं। धीरे धीरे ही आगे बढ़ना ठीक होगा। क्या ना करें समय में? आपकी कही हुई बात आपको किसी बड़े मतभेद में डाल दे, ऐसा न होने दें बिल्कुल। बदलते हुए इस दौर में अपने पैसे को कहीं फंसाएं भी नहीं। कल एक नए दिवस का आगाज होगा, इस बात को बिल्कुल ना भुलाएं। मकर राशि वालों के लिए लोग आपका साथ निभाएंगे और हालात भी सुधरेंगे। आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है, जो एक बड़ा आशीर्वाद है। आपको भी विनम्रता से लोगों को समझने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में खुशियों का योग है, जिसे बनाए रखें। कामकाज में थोड़ा ध्यान दे लें ताकि रोजमर्रा की परेशानियों को संभाला जा सके। धन लाभ की अच्छाई को बनाए रखें ताकि आपकी और आपके अपनों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। क्या ना करें इस समय में? किसी बड़े बदलाव का ना सोचें, क्योंकि उससे आपके हालात मध्यम ही रहेंगे। ऐसा कोई विकल्प फिलहाल आजमाने की जरूरत भी नहीं है। अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति को संभालने में कोई गलती ना करें अपनी ओर से। तो दोस्ती यारी के साथ साथ दुनियादारी की भी समझ देता है आपको आपके तारे। एक मौका देता है अपने साथ साथ अपनों से जुड़ने का, साथ बैठकर आने वाले पलों की प्लानिंग करने का। कुंभ और मीन राशि, अब आपके लिए ये जानने का वक्त आ चुका है कि 7 नवंबर का दिन राशिफल की शक्ल में क्या लेकर आने वाला है आपके सामने। तो राशिफल आपका और उसके बाद आपके लिए कुछ खास टिप्स जो खास तौर पर ज्योतिष गुरु ने आपके लिए तैयार किए। कुंभ राशि वालों के लिए सेहत से जुड़े हालात कुछ ऐसे हैं जिस ओर आपको ध्यान देना होगा। मन परेशान हो तो भी आपके सामने बनती हुई अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनके बारे में एक बार सोच ले, उन्हें समझने की जरूरत है। हो सकता है उसमें कोई अच्छा रास्ता खुल जाए। क्या करना चाहिए समय में? इस बात को समझें कि पैसे से जुड़े हालात फिर भी मददगार नहीं है। काम से जुड़े विकल्प जो हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। इन दोनों चीजों के बीच में तालमेल बनाने की जरूरत होगी। अपने पैसे से जुड़ी सीमाओं को समझते हुए अपने फैसलों को करना होगा आपको। क्या ना करें समय में? अपने किसी काम या कारोबार में इतना पैसा ना लगाएं जिसे आगे चलकर आप निभा ना सकें। इसलिए पैसे से जुड़ी प्लानिंग में कोई गलती भी ना करें। सेहत से जुड़े मामलों को भी नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों के मन में कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है और आप अपनी बात को भी रख पा रहे हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि अपनी बात को विनम्रता से रखें ताकि आपकी फोर्सफुलनेस का कोई गलत मतलब ना निकाला जाए। आपके अंदर एक अच्छाई है जो आपको मदद जरूर करेगी। क्या करना चाहिए समय में? आर्थिक दृष्टिकोण से भाग्यशाली स्थिति है जिसे बनाए रखना होगा। कामकाज के प्रति अपनी कमिटमेंट इस समय आपको बड़ा लाभ भी दे सकती है। अब समय बनता चला जाएगा जब आपके काम में रुचि बढ़ेगी। क्या ना करें समय में? अगर आप किसी बात को लेकर संतुष्ट नहीं है तो उस रास्ते पर बिल्कुल ना चलें। अगर आपको लगता है कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ पैसे का कोई लेन देन बिल्कुल ना रखें। किसी भी असमंजस की स्थिति में आगे बढ़ना ठीक नहीं है। तो असमंजस की स्थिति में आगे बढ़ने का फैसला अक्सर गलत हो जाता है, ऐसा मत कीजिएगा। तो इसी के साथ चाहेंगे हम आपसे इजाजत, लेकिन आप नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक, आपके तारे@aajtak.com। इस पर सवाल भेजिए, बहुत जल्द इसका जवाब हम आपके सामने रखेंगे आपके शो आपके तारे में। आप वेबसाइट के जरिए भी हमें एक्सेस कर सकते हैं www.aajtak.in/tare।
तो फिलहाल मुझे और ज्योतिष गुरु को दीजिए इजाजत। हम फिर आपके सामने होंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार।